नहीं है, लेकिन दर्शक तो जानना चाहते हैं ना। ठीक बात है जी। मैं ये गांव बवाना से डॉक्टर राम निवास सहरावत, और हमारी संस्था है दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, उसका दिल्ली प्रदेश से मैं महासचिव हूँ, और हमारे माननीय चौधरी राजेंद्र सोलंकी जी पालम से वो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं जी। तो आज आपसे हम ये जानने के लिए आए हैं, ये जो ओचंदी पे एक धरना चल रहा है, आप वहां पे देखे भी गए हैं जी। ये इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो पावर प्लांट चल रहा है इसमें टेक्निकल कहाँ खामियां है, वो कुछ बताएंगे? हाँ देखो, ये अभी पहली बार ऐसा ये अजीब सी घटना उसमें आई है कि जो ये बड़े बड़े जो HT लाइन जो आती है, चाहे वो 33,000 वोल्टेज की है या 11,000 वोल्टेज की है, तो पहले कानून के हिसाब से पहले जो ये पहले जैसे लैंड एक्विजिशन बिल का भी था, तो अगर इसी से करें तो इसमें अलग अलग थे। 1894 का लैंड एक्विजिशन बिल है, अंग्रेजों के टाइम का था। ये टेक्निकल चीजें तो पूछने के लिए हम आपसे हाँ। तो इसमें भी अगर कोई चीज अंग्रेजों के समय का ये लगा हुआ है, तो किसान की जमीन पर जाने से पहले तो एक तो सार्वजनिक 1894 के एक्ट में भूमि अधिग्रहण बिल यानी लैंड एक्विजिशन बिल, ये सीधा लिखा है द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसमें भी ये प्रावधान होता था कि जो भी किसी भी परियोजना में सरकार गवर्नमेंट जमीन लेती थी अंग्रेजों के टाइम में भी, और अब आजादी के बाद ये 2013 में फिर ये अमेंडमेंट होकर ना अब ये नया आ गया है 2013 का न्यू, ये द राइट टू द फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया। ये इसका हिंदी में है, ये हिंदी में वर्जन है। और ये जयराम रमेश कांग्रेस के समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने ये बिल बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल बनाया है, बहुत उसमें किसानों के हक में। तो अब ये लैंड एक्विजिशन बिल से संबंधित है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के उसमें जो ये लगता है अभी हमारी जैसे इंडस्ट्री के लिए जमीनें गई थी, तो वो 1894 के एक्ट में गई थी 97, जो वर्मा जी CM थे। तो वो 1894 के एक्ट में जो भी था वो प्रोविजन था, उसमें अल्टरनेट प्लॉट का तो अल्टरनेट प्लॉट भी नहीं मिले। अब मैं इसी विषय से जोड़ता हूँ क्योंकि इसमें हमने लड़ाई लड़ी, हमारी जमीन नहीं गई, तो अभी अल्टरनेट प्लॉट की 97 में जमीन गई थी, उसका मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूं। तो ये मैं संज्ञान में डालना चाहता हूं दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी। जो दिल्ली के किसान है वो बड़े प्रताड़ित है, पीड़ित है। तो एक तो राज्य का दर्जा नहीं है, तो किसानी का दर्जा नहीं है, तो उसमें भी हम पीड़ित है। धारा 81-33 की वायलेशन में रहती है। जो जमीनें अधिकृत कर ली उसकी अभी तक नौकरी नहीं, उसके अल्टरनेट प्लॉट नहीं। 97 में जो जमीन गई थी आज तक प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। मुआवजा वृद्धि में जितना पैसा नहीं मिला इतना हमारा कोर्टों में लग रहा है। तो ये सब गलत परंपरा है, चाहे कोई भी सरकार है। मैं सभी सरकारों पर टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि किसान के नाते से वो एक बार जो विपक्ष वाले हैं और तो वो किसान को ले लेते भी हमारे साथ आओ, ये सरकार नहीं दे रही, फिर वो उनको अच्छे लगते हैं विपक्ष वालों को। अब वो बदल गए, अब वो आगे, वो दूसरी सरकार आगे, फिर उनको अच्छे लगते हैं, बोले ये सरकार नहीं दे रही। अरे भाई पहले तुम थे। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूं जो लैंड एक्विजिशन बिल है जो जयराम रमेश ने बनाया है, जो कांग्रेस के समय बनाया, तो वो किसान के हक में काफी स्ट्रॉन्ग बिल बनाया है। 70% की सहमति होगी, और वो पहले तो 8 गुना था और 6 गुना था सर्कल रेट का। लेकिन फिर इन्हीं के मंत्रालय में आनंद शर्मा थे, इनके वाणिज्य मंत्री कांग्रेस के ही, तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी सभा करी कि भाई इंडस्ट्री नहीं लग पाएंगी, व्यापारियों ने दबाव दिया। तो फिर जो सर्कल रेट का 8 गुना था और 6 गुना था वो उल्टा कम किया, 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र का और 2 गुना शहरी क्षेत्र का। लेकिन 70% की सहमति होगी। अब ये चालाकी से जो यहाँ पर आया है जो ओचंदी के अंदर, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बिल है, 70% की सहमति, कंपनसेशन देना होगा। इसमें अमेंडमेंट किया मोदी जी ने 1 जनवरी 2014 में नेशनल हाईवे के लिए, जितने नितिन गडकरी के या पहले नेशनल हाईवे के कोर्टों में अटके पड़े थे प्रोजेक्ट। ये अच्छी बात है, किसान राष्ट्र हित में अपना पर्सनल वो छोड़ देगा राष्ट्र हित के लिए। कभी भी सैनिक की लड़ाई होती है तो वो अपने खेत खलियान छोड़ देता है, फौजियों के लिए खुद अपना पैसा लगा देगा। ये स्वभाव है किसान का, क्योंकि वहां भी उसी का बेटा सैनिक के रूप में है, चाहे वो मजदूर का बेटा है या किसान का बेटा है। लेकिन अब इसमें नेशनल हाईवे के लिए ठीक है, अच्छी बात है, देश के लिए है। जो अब फाइटर भी उतरते हैं तो उसमें संशोधन कर लिया, उसमें कोई मुकदमे में नहीं जाएगा। हाँ, पैसे का कोई उसमें कितना लेना नहीं लेना वो आपका सुनवाई होगी,
डीसी एसडीएम के यहाँ कोर्ट में, लेकिन आप स्टे नहीं होगा, परियोजना में रोड़ा नहीं अटकोगे। ये मेट्रो के लिए भी ऐसा ही है। तो 3-4 परियोजनाओं में ले लिया, लेकिन अब ये परियोजना जो थी, अब ये पहले प्राइवेट बिल्डरों से जमीन खरीद वाली किसानों की, एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन बेल्ट है, तो किसानों से 40 एकड़ जमीन, 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से खरवा तक, ये तो टोटल 42 एकड़ बता रहे हैं। 42 एकड़ जमीन, भाई कैसे, क्या हक है आपको 42 एकड़ जमीन दिल्ली के अंदर एक आदमी को या एक कंपनी खरीद रही है? आप कृषि के लिए जमीन खरीदी, रजिस्ट्री किसमें हुई है? कृषि के लिए। अच्छा। कृषि भी भूमि बेचने का, खरीदने का है, वो भी देश का नागरिक है। भाई उसने खरीद ली, अच्छी बात, आप खेती करिए। खेती की जमीन किसान से ली है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो सर्कल रेट के हिसाब से जो रजिस्ट्री हुई है वो खेती की जमीन की हुई है। अच्छा। तो खेती की जमीन हुई है, कोई बात नहीं, किसान को बेचने का हक है, आपको खरीदने का हक है, तो आप खेती करिए 42 किले में। लेकिन आप सीएलओ चेंज कर लोगे और सरकार से उस पे करके आप दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो आप, या फिर अगर गवर्नमेंट की परियोजना है या आपका ज्वाइंट वेंचर है तो फिर 1894 का एक्ट अब नहीं है, अब ये एक्ट है आप ही का, सरकार का बनाया हुआ, भारत सरकार का बनाया हुआ। उस समय कांग्रेस थी, वो तो सरकार अदल बदल रहती है। इसके उत्तर में 70% की सहमति लेनी पड़ेगी किसान से, पहले अखबार में निकालनी पड़ेगी, ये योजना है, फिर किसान से सहमति लेनी पड़ेगी, ये योजना है, वो देना चाहता है नहीं देना चाहता। मतलब टोटल ये है कि जो पावर प्लांट संधि में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। हाँ देखो, मैंने कानून की लड़ाई, जो मेरी स्वयं की बवाना के अंदर जो जमीनें गई हैं, उसमें धारा 81 की मैंने स्वयं लड़ाई लड़ी है, सारी एबीसीडी मुझे मालूम है, लाल डोरे की एबीसीडी पूरी मालूम है, लैंड पूलिंग की पूरी एबीसीडी मालूम है। लेकिन ये पहला वाक्य, इसमें मेरी अपनी जमीन नहीं है, लेकिन हम किसान नेता है, किसान कार्यकर्ता है, अपने संस्था के महासचिव हैं, 9 महीने जंतर मंत्र पे धरना दिया है, 3-4 बार मैं गया हूं, लीगल उसमें कहा है भी हम कानून से बंधे हुए हैं, सरकार भी कानून से बंधी हुई है, कंपनी भी कानून से बंधी हुई है। तो कौन से कानून के तहत मैं एग्रीकल्चर लैंड, जो ग्रीन बेल्ट है, जो दिल्ली को ऑक्सीजन देने का काम करती है, जहां पे खेती ही होनी चाहिए, तो प्राइवेट बिल्डर ने 40 एकड़ खरीद ले, तो सीएलओ चेंज, कौन सी सरकार ने सीएलओ चेंज कर दी? अब वो जो पावर प्लांट बना के ना बिजली के वो बड़े बड़े टावर लगा रहे हैं, तो इसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार और किसान को, बड़ी बात यह है कि दिल्ली के किसान को उसका कंपनसेशन नहीं है, बोला जी कोई योजना ही नहीं है। तो मैं दोनों ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अभी विधानसभा में उसने क्वेश्चन लगाया था, हमारा जो विधायक है उपकार जी विधानसभा में, उसने बोला भी ओचंती के कोई बड़ी, मोदी जी के, उसने तो मोदी जी पे टिप्पणी की है कि मोदी जी के दोस्तों ने जो भी अडानी, आज के जैसा उसने नाम लिया, अब मुझे नहीं पता वो अडानी खरीद रहा, कौन खरीद रहा है, तो हमने तो ये कहा कि भी कोई परियोजना जो बिजली कंपनी उसको लेके, और वो बड़े बड़े टावर कुछ तो गाड़ दिए, मुंगेशपुर में लगा दिया है, कुतुबगढ़ में लगा दिया, किसानों ने विरोध किया, बोला जी आप दिखाइए कोई सरकारी दस्तावेज दिखाइए, तो ना कोई सरकारी दस्तावेज है, एसडीएम आ जाता है वहां पर, एसएचओ आ जाता है, वो कानून के हैं, कानून के हिसाब से किसान कहता है, बोला जी कोई ऑर्डर दिखाइए, सरकारी ऑर्डर दिखाइए, कौन है? मेरे खेत में रातों रात, जब तो ये पोल्यूशन का वो चल रहा था ना, तो उन पर 5 लाख का जुर्माना भी हुआ है। एनजीटी का आदेश था भी कोई सब काम बंद हो, मिट्टी खोद रहे, गड्ढा खोद रहे। एनजीटी का आदेश था कि मतलब कोई काम नहीं हुआ, प्रदूषण बढ़ गया था दिल्ली में, प्रदूषण बढ़ा, 25-25 फुट गड्ढे खोद कर, वो बहुत बड़े टावर है और उसका रेंज भी बहुत ज्यादा है, पूरा एकड़ खराब हो जाता है। बोला जी योजना तो है नहीं इसमें पैसा देने की, अरे पैसा देने की, उसका 3 करोड़ का 5 करोड़ का जो एकड़ वो तो जीरो हो गया। फिर आप एग्रीकल्चर, उसमें ग्रीन बेल्ट है, तो आप ये पावर का किसने परमिशन दी है? परमिशन दी तो हमारे ओचंदी के और गांव है, तो 40 वो जो 2-3 किसान है ना, वो 100 किले इकट्ठे कर रहे हैं, वो भी मांग रहे जी हमारे को भी सीएलओ दे दो, ये सीएलओ चेंज कर दोगे, कमर्शियल इसमें कर रहे हो एग्रीकल्चर, जो सरकार उसको कैसे दे रही, तो हम भी मांगते हैं हमारी कमर्शियल लैंड कर दो, 1 एकड़ 50 करोड़ का बिकेगा, करो। अभी खेती की जमीन है तो वो 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, या अब 3 करोड़ तक का है, सर्कल रेट का मालिया तो 53 का है। लेकिन अगर सीएलओ चेंज, उन किसानों ने भी एप्लीकेशन दी जी हमारी सीएलओ चेंज करो, इस कंपनी को कैसे सीएलओ चेंज कर दिया आपने, कमर्शियल लैंड कैसे कर दी, हमारी कमर्शियल लैंड करो, हम भी बनाएंगे, तो उनका भी कर दो, उनका भी 50 करोड़ का बिकेगा। ये सारी गलफत में चल रही है, वहां धरना चल रहा है, हम सपोर्ट करके, बीच बीच में मैं आज भी गया था, आप भी वहां पे क्लिप कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार इस योजना को बना के एलजी के माध्यम से इसको गजट नोटिफिकेशन करो, पॉलिसी बने, ये पूरे देश की पॉलिसी बनेगी। पहले ऊंचे ऊंचे टावर बहुत पहले लगे थे, तो किसानों को केवल फसल का, उसको उजाड़ा बोलते हैं, वो उसी को कंपनसेशन मानते थे, किसान अभी फसल का दे दिया, लैंड का चाहिए अब करोड़ों रुपए। पहले सादे किसान थे ना, सादे किसान थे, अभी सरकारी योजना अभी भी ऐसा ही दिखा रहे थे,
अभी भी धमकी दे रहे थे। लेकिन कोई किसान कानून का एक वकील साथ रहता है, उनका अच्छी बात है। हम ये कानून का भारत सरकार के बनाए हुए कानून है लैंड एक्विजिशन बिल, इसमें जो भी डेफिनेशन है ये हम चुचकारते हैं, भारत सरकार का है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के साइन है इसमें जो कानून बना। तो कानून से ऊपर ना तो वो है। तो एसडीएम से भी कहा, एसडीएम साहब कानून के अंदर आप हमारे रक्षक हैं, आप एरिया के डीसी साहब मालिक हैं, अब पुलिस साथ आई है, ये कंपनी का प्राइवेट आदमी है, अब ये मेरे घर में घुसेगा या आप भी कहीं पे जाओगे, कोई सम्मन लेकर, पुलिस भी जाती है ना सम्मन लेकर, तब भी दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं, और आप सीधे मेरे खेत में रात को आ रहे, कोई जवाब ही नहीं, कोई जवाब नहीं। अब ऐसे एक बार वो पुलिस वाले अपना वो आवेश में आके ऐसे किसानों को थाने में ले आए, बोला जी हमने कोई, किसान बोले हमने कोई उल्लंघन किया कानून का तो हमारे पे हमारी एफआईआर करिए, या हम इसकी एफआईआर करने लग रहे हैं। ये कौन व्यक्ति हमारे खेत में आकर, एनजीटी का भी वो आदेश है, कोई भी काम प्रोजेक्ट बंद है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट की कोई कॉपी है, कोई जमीन का भी आपको काम करने की कोई अथॉरिटी है? एनजीटी ने पूरे यहाँ पे दिल्ली में एनसीआर में पोल्यूशन के नाम बंद कर रखा है, तो इसका हम इसकी एफआईआर 100 नंबर पे कॉल कर रहे, कौन व्यक्ति है ये? और ये अभी तो किसान घर, मुझे उसका बात का नहीं पता, वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान में बिजली जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जैसे वो लोग वहां पर धरने के लीगल एडवाइजर हैं जो वो काम देख रहे हैं 2 महीने से, वो ऐसे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये कमर्शियल उसमें है और ये हो सकता है पाकिस्तान को भी बिजली उत्पादन करके भेजे। नहीं, ऐसा मुझे भी सुनाई में आया था 26 लाइनें निकलेंगी, 26 लाइनें निकलेंगी, तो अब ये टोटली कमर्शियल कर दी, तो ये गुमराह है। तो हमारा ये कहना, अभी विधानसभा पे हमारी पूरी पंचायत, हमारे ओचंती के, मुंगसपुर के, कुतुबगढ़ के जितने वो गए थे और वो विधायक जी ने वैसे उठाया है, तो अरविंद केजरीवाल अपना कैबिनेट नोट बना के और अपनी कैबिनेट से इसको डिसीजन लेके, कैबिनेट का फैसला कि ये पॉलिसी बने दिल्ली के अंदर, उसका लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंडर में है, तो वो पॉलिसी बनाए और अपने अभी तत्काल अपने डीसी, एरिया डीसी को, वो मालिक होता हमारे एरिया का, उसको ऑर्डर करे भाई ये कौन परियोजना है, किसने मंजूरी दी है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है तो वो कागज दिखाए। अगर आपके पास अथॉरिटी लेटर है कोई काम करने का, कंपनसेशन अभी दिया नहीं है, किसान को कोई नोटिस नहीं है, प्राइवेट वो एक बार वो चंदी में प्राइवेट लोगों से जमीन लेकर उसकी आपने चुपके से सीएलओ चेंज करा लिया, ये कौन सी गलपत है? कौन से दुनिया में सो रहे हैं? हम तो आपके कानून का पालन करेंगे। इस कानून के अंदर अगर आप ये कार्रवाई कर सकते हो तो किसान को बताइए, डीसी बताएगा, तो वहां पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं किसानों के साथ हूं, पहले भी आया हूं, आज भी हम गए थे। तो हम पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय विकास मंत्री दिल्ली सरकार से ये ऑर्डर बनाए कि हम इसका कानून बने, अगर कोई भी जमीन, अगर वो पावर पूरी की पूरी जमीन का कंपनसेशन हम देंगे, इसकी पॉलिसी बनेगी, जब भी किसान को वो बनेगा, फिर एलजी साइन करेगा। अगर ये केंद्र सरकार की कोई मदद की जरूरत है तो फिर हमारे को अरविंद केजरीवाल वो कैबिनेट और दिखाए कि मैंने तो अपना प्रस्ताव पारित करके एलजी के, माननीय एलजी को दे दिया है, वो फिर अब वो उसका काम पूरा हो गया। फिर हम एलजी के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। चलो एक बात बताइए, न्यूट्रल होके आप ये बताइए कि इसमें आप कटघरे में मतलब दिल्ली सरकार को खड़ा करेंगे या मतलब सेंट्रल सरकार को? दोनों आगे, क्योंकि राज्य सरकार है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, विकास मंत्रालय राज्य सरकार के पास है। अगर कोई केंद्र सरकार भी कोई जगह, ऐसा खेल भी हो रहा ना भाई, ये दिल्ली सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं ये केंद्र सरकार का मामला है, ये वहां जाते हैं तो वो उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। देखिए तो खेल है किसानों के साथ। देखिए ये दिल्ली सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो विकास मंत्री के माध्यम से जो हमारी दिल्ली की जो जमीनों का है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसडीएम दिल्ली सरकार का एसडीएम, दिल्ली सरकार का डीसी, वो एक अलग बात है कि लैंड का एलजी है, यस एलजी उसका मालिक है, लेकिन ये इसका अपना दिल्ली सरकार का विकास मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी कैबिनेट का फैसला लेके किसान के हक में, भाई मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री, विकास मंत्री, और हम ये विधानसभा में कर लेता पारित, हम प्रस्ताव पारित, ये कैबिनेट नोट हम प्रस्ताव पारित करते हैं कि दिल्ली के किसानों का इस एवज में ये टावर की जो पहले नहीं बनी थी, वो केवल एक पहले जो इसका उस एवज में लगा रहे थे, वो 18 तारीख को वो डिजोल्व हो गया है। जो ये इसके टेलीफोन की जो थी ना, उस योजना में ही लगाते थे। अंग्रेजों को तो पहले हमारे पर राज किया, तो कम्युनिकेशन का साधन उस समय पुराने टेलीफोन जैसे थे, तो कम्युनिकेशन तो उन्होंने राइट ले रखा था, हम कहीं भी किसी भी समय अपने खंभे, क्योंकि वो पहले इंग्लैंड से कम्युनिकेशन था, राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1911 में
फिर यहाँ पर जॉर्ज पंचम और ये फिर इसमें आए थे, जो लुटियन जोन है वो हमारा आर्किटेक्ट था जो अंग्रेजों का, जब ये राष्ट्रपति भवन ये सारा बना है 1911 के बाद में नोटिफिकेशन हुआ था। उससे पहले जो कम्युनिकेशन का साधन था तो उन्होंने अपना राइट लिख रखा था भी किसी भी किसान को कहीं भी हम जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन का, तो वही एक्ट में ये वो पोल गार्ड रह रही है, बिजली है, वो तो केवल एक सिंपल तार, उससे चिड़िया भी नहीं मरेगी, जो टेलीफोन के तार से चिड़िया नहीं मरेगी। 33,000 की 750,000 की है, ये तो आपकी ये जो बैटरी गाड़ी की बैटरी भसड़ हो जाएगी, इतना उसका है। उससे कर वो अभी माननीय मोदी जी ने डिजोल्व कर दिया 18 तारीख को, वो रद्द कर दिया। वो तो सुनने वाला है, मतलब 15 फुट से 20 फुट से ऐसे खींच लेती है। हाँ, बहुत उसका तो बहुत ज्यादा पावर है। अगर बरसात में आप ऐसे कर दोगे ना तो उसके नीचे मतलब खेती बंद हो जाएगी, उन्होंने वही मना ही कर दिया। उसके आसपास में कोई बड़े टहनीकार उसका तो, और वो तो बहुत बड़ी योजना है। कोई एक्सीडेंट, अभी एक्सीडेंट हुए हैं, अभी एक मोटरसाइकिल पर ही स्टील लाइन टूट गई तो दो जने मोटरसाइकिल भड़का उठा जला दिए वे। तो इस नाते से ये योजना बनाए तो मुख्यमंत्री पहले कोई पेड़ वेड़ भी नहीं लग पाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। इसमें दोनों सरकारें हैं, अरविंद केजरीवाल पॉलिसी बनाकर ना एलजी को भेज दे, वहां पर साइन हो जाएंगे तो गजट नोटिफिकेशन ये कर सकता। लेकिन जो बिजली कंपनी वो केंद्र सरकार के माध्यम से है, वो केंद्र की योजना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हस्तक्षेप कर सकता है, ये मुख्यमंत्री है। हालांकि पूरा राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू का डीसी को ये अपना कैबिनेट का फैसला तो बनाए, विधानसभा में पारित करे। अभी 18 तारीख इनकी चल रही थी और 18 तारीख को ही मोदी जी ने केंद्र सरकार में ये बहुत सारे कानून निरस्त कर दिए हैं, तो ये भी निरस्त कर दिया। ये उसका था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो दिल्ली का है, वो 2000 में ये कंपनियां आई थी, प्राइवेट कंपनियां, वो हमारे डोमेस्टिक घर में जैसे बैठे हो कैसे डिस्प्यूट होगा, मीटर का चोरी का फलाना, कोई ज्यादा डायरेक्ट लगाती, वो है। फिर 2003 में इसमें भी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो तब ये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी कोई डिस्प्यूट होता है ये कंपनी का ही रिटायर्ड जज इन्होंने वो भी अपना लगा दिया, इसका भी हमने विरोध किया था। लेकिन ये तो घरेलू कनेक्शन है, गांव के या भाई शहर के या जितनी हमारी दिल्ली की रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्री है, ये हमारा इसका। लेकिन वो टावर का चर्चा है, जो टावर बड़े बड़े खेतों में। वैसे डॉक्टर साहब इस तरह का जो प्लांट होता है खाली एरिया में जहाँ मतलब आबादी ना हो उससे बाहर होता है, ये देखिए दिल्ली के अंदर में पहले ही चैम्बर तो होना नहीं चाहिए था। ये तो पहले ही चैम्बर है, और मैंने तो 50,000 रुपए की, जो दिल्ली में खेती करता है, समझो कि वो आईसीयू का जो डॉक्टर होता है ना, इतना हाईली क्वालिफाइड होता है, मैं उनको नमन करता हूँ। जो आईसीयू में जो उसको उसमें सब डरे होता है, आईसीयू मर जो ऑक्सीजन लगी हुई है, इतना सीरियस पेशेंट, और वहां डॉक्टर और नर्स 24 घंटे 1 सेकंड पलक ऐसे नहीं, सारा मॉनिटरिंग होती है, कार्डिक मॉनिटरिंग होती है, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग होती है, पल्स मॉनिटरिंग होती है, सब, और इतना हायर एजुकेटेड डॉक्टर होता है। मैं कहता हूँ किसान भी आपके आईसीयू वाला जो डॉक्टर है उतना ही है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो अन्न दे रहा है, उसको तो 50,000 रुपए का 10 साल से मैं लिख रहा हूं। जो किसान दिल्ली के अंदर जो खेती करता है वो आपको पैरेलल डॉक्टर के दर्जा उसको दीजिए, वो आपको ऑक्सीजन का दर्जा देना। तो यहाँ राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री है, कितने सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके उसमें तो एरिया में बहुत वो हरियाली है, लेकिन फिर भी वो पीड़ित हैं इसके पोल्यूशन के। तो जो यहाँ खेती की जमीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, दिल्ली के बॉर्डर पे 2-2 किलोमीटर की ये छोड़ रखी थी, इसमें भी ये योजना ले आ रहे हैं। अरे दूर दराज में लेके जाते हैं, जहां पर जंगल है वहां पे लेके जाते हैं, दिल्ली जैसे। लेकिन ये सारी चालाकी है, चाहे वो केंद्र सरकार दोषी है, चाहे वो दिल्ली सरकार दोषी है, दोनों ही। नहीं तो स्पष्ट करो, ये हमारा कहना है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे आपसे जी। धन्यवाद आपके कहने का भी धन्यवाद। कितने हो गए फिर भी? हाँ, चलो बहुत